प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक और बार जय मसीह की। भजन संहिता 63, हम जब भजन संहिता 63 को पढ़ते हैं, ये भजन उस समय लिखा गया था जब दाऊद का पुत्र अब्शलोम ने उसके विरोध में एक बड़े विद्रोह को किया था। और जब वो इस परिस्थिति से जाता है, वो परमेश्वर के दास इस बात को कहता है, अर्ली विल आई सी यू। पढ़िएगा, हिंदी में पहले वचन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा सामने आके बैठ जाए और पढ़े, यहाँ पे सामने। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ। सूखी और निर्जल धूसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हाँ। मेरा शरीर तेरा पहले वचन को दोबारा पढ़ो, जस्ट फर्स्ट वर्स। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ। सूखी और निर्जल धूसर भूमि पर हाँ। मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से अंग्रेजी में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। हो सकता है कि वो इंग्लिश में आयो। केवल ओ गॉड, यू आर माई गॉड, अर्ली विल आई सीक यू, अर्ली विल आई सीक यू। परमेश्वर के दास ऐसे परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद, जो उसके विरोध में उठ रही है, उसके बावजूद वो एक बात को यहाँ पे स्पष्ट करता है। वो ये है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो सुबह उठकर परमेश्वर के चेहरे को वो ढूंढता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां जब विपरीत रहती है, हमारा प्रतिक्रिया कैसे है, हम कैसे परमेश्वर के समक्ष हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं या परमेश्वर के समीप आते हैं। हमारे जीवन में ये एक बात हम दाऊद से सीख सकते हैं। वो कहता है, अर्ली विल आई सीक यू, सुबह सुबह मैं तेरे चेहरे को खोजूंगा, है ना। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मात्र लिखा है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है, मैं सुबह सुबह उठकर मैं तेरे चेहरे को खोजूंगा। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में ये एक आसान बात नहीं है, लेकिन ये अगर हम अपने जीवन में ऐसी एक आदत बना लें कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम सुबह सुबह यत्न के साथ, जिज्ञासा के साथ जाना, हमारी विपरीत परिस्थिति के बावजूद जाए, तो वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष की बात है। सबसे उत्तम हमारी मनोभावना होगी। और ऐसे कौन कर सकता है कि वो सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में कौन जाएगा, या किसी, परमेश्वर छोड़ दीजिए, किसी और के चेहरे को हम सुबह सुबह उठकर उसके चेहरे को ताकने के लिए एक इच्छा हमारे जीवन में कब होता है, जब वो व्यक्ति हमारे लिए सबसे घनिष्ठ होगा। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत घनिष्ठ है, उसकी आवाज़ को सुनने, उसकी उपस्थिति के लिए, उससे एक बात करने के लिए हमारे जीवन में एक बड़ी अभिलाषा है। तो अगर दाऊद बोलता है, मैं सुबह सुबह उठकर, मेरी परिस्थितियां मेरे चारों तरफ से विपरीत होते जा रहा है, उसके बावजूद मैं तेरे उपस्थिति में उठकर तेरे मुंह को ताकना चाहता हूँ, उसके लिए मैं बड़ी अभिलाषी हूँ। ये बताता है उसका और परमेश्वर का संबंध कितना घनिष्ठ है। अगर हमारा और परमेश्वर का संबंध घनिष्ठ है, तो हम चाहेंगे कि सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। और मेरे प्रियो, ये एक अच्छे और भले और उत्तम आशीषों का एक स्रोत है, अगर ये हमारे जीवन की अभिलाषा हो कि सबसे पहला जो काम हमारे जीवन में, चाहे परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। ये हमारी जीवन की आदत होने पाए। अगर बच्चों की बात करें, उनके एग्जाम्स होंगे या हमारे जीवन से संबंधी बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में होंगे, उसके बावजूद दाऊद से हम सीखें कि फर्स्ट थिंग that we do in our life is to
go in the presence of God. So उसके दो कारण हैं जो सुबह सुबह उठकर किसी व्यक्ति या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक अभिलाषा को रखे। उसका दो कारण ये, एक वो परमेश्वर से उठना इंटीमेट था, दूसरा वो जानता है कि अगर मैं जीवित हूँ, मेरे चारों तरफ लोग मुझे मार डालने के लिए तैयार है, मेरा स्वयं का बेटा मेरे को हाथ लगाए बैठा है कि मुझे कैसे मार डालना है, उसके बावजूद अगर मैं आज सुबह उठ पाया हूँ, वो परमेश्वर की सुरक्षा है और उसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हम दरवाजा बंद करके सो रहे हैं इसलिए हम सुरक्षित दूसरे दिन उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और इसलिए पहली बात जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं ये है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि हम दो रीजन बताया, एक वी आर सो इंटीमेट विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ उतने घनिष्ठ रिश्ते। एक और बार पहले वचन को पढ़ें, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। थोड़ा जोर से पढ़ें। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हाँ, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, एक निजी बात को कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। पहली बात, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। अब ध्यान दें, सूखी और निर्जल क्या है? ऊसर भूमि। ऊसर भूमि है जहाँ पे काफी समय से सूखा चल रहा है ना। काफी समय से जब सूखा चलता है उस भूमि में एक विशेषता होता है, पानी गिरते ही क्या होता है, क्या होता है, वो पूरा खींच लेता है। तो वो पानी के लिए इतना बरकरार है या इतना डेस्परेट, वैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हैं करके दाऊद बोलता है, मैं उस उजड़े हुए सूखे उजले उस भूमि के समान हूं जो पानी के लिए प्यासा है। हाँ, आगे। मेरा मन तेरा प्यासा है। दो बातें कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरा शरीर तेरा अत्यंत अभिलाषी है। दो बातों को कहता है, मेरा मन और मेरा शरीर, दोनों के बारे में कहता है, दोनों तेरे लिए अत्यंत अभिलाषी है, एक डेस्परेट नीड। माई सोल थर्स्ट फॉर यू, माई फ्लैश लॉन्ग्स फॉर यू। हिंदी में लिखा, मन तेरा प्यासा है, शरीर तेरी अति अभिलाषी है। शरीर क्या है? अति अभिलाषी। मन भी प्यासा है, शरीर अति अभिलाषी है। ये क्या बताता है? दाऊद बोलता है, मेरा पूरा फैकल्टी, मेरा पूरा तन मन धन परमेश्वर के लिए अभिलाषी है। किसके बावजूद? उसके चारों तरफ परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताएं बदली नहीं। क्या हमारी प्राथमिकता बदल जाती है जब हमारे जीवन में समस्या आती है? तो दाऊद से सीखने की जरूरत है। दाऊद एक आशीषित प्राथमिकता को हमें सिखा रहा है। हम अंडर प्रेशर होंगे। आज के इस वचन का मैंने शीर्षक जो दिया है, प्रायोरिटी ऑफ ए गॉडली मैन अंडर प्रेशर। एक धार्मिक व्यक्ति जो बड़े चारों तरफ से तनाव महसूस कर रहा है, परेशानियों को महसूस कर रहा है, उसके बावजूद उसके जीवन की प्राथमिकताएं। हालेलुया। दाऊद की प्राथमिकता क्या है? वो बोलता है, सुबह सुबह तड़ाके उठकर मैं तेरे चेहरे को ताकूंगा, मैं उस उजले और सूखे भूमि के जैसे तेरे लिए प्यासा रहूंगा। मेरा मन, मेरा इमोशंस तेरे लिए प्यासा है और मेरा शरीर जो उस मन की अभिलाषा की पूर्ति करता है, उसकी अभिलाषा, अत्यंत अभिलाषा क्या है? वो भी परमेश्वर के लिए है। आप समझ रहे हैं? पूर्णता। दाऊद बोलता है, मेरी प्राथमिकता यह है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा। मेरे प्रिय, दाऊद एक राजा है और जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, आपके जीवन में उम्रदार होते हैं, आपके जीवन की समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं, आप दूसरों के रडार में रहते हैं, दूसरे आपके विरोध में विद्रोह कर सकते हैं। यहाँ पे तो दाऊद के संदर्भ में उसके स्वयं के पुत्र ने, उसके सबसे
करीबी मित्र अहीतोफेल ने उसके विरोध किया। ये सब के बावजूद वो बोलता है, ये सब परिस्थितियां मेरे आजू बाजू में अच्छा और बुरा होता रहता है, लेकिन मेरे जीवन में एक फितरत नहीं बदलता है, वो ये है, मैं परमेश्वर के चेहरे को खोजूं। अगर इन भजन संहिता को आप गौर करें, ये भजन संहिता दाऊद के कुछ फितरतों को बताता है। एक, वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासा था। दूसरा, उसकी परिस्थितियों के बावजूद वो परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, आनंदित रहता है और परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में बना रहता है, और उसका जो भरोसा है वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवनों में हम सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए प्यासे रहें। हमारे जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए प्यासा रहने की, हमारे जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, स्तुति हम कब कर सकते हैं? जब हमें मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे को मालूम है कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी हानि का होने नहीं देगा। जब मुझे मालूम है कि मेरा पिता है और मेरा पिता सक्षम है, सर्वशक्तिमान, तो क्या होगा जब हम इसके बारे में सोचकर आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हमारे अंदर आनंद आएगा। और जब आनंद जो है वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। जब हम इस भजन संहिता के अंतिम भाग में आते हैं, हम देख पाते हैं कि दाऊद अपने कॉन्फिडेंस को, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर जताता और कहता है, मेरा जो उद्धार है, इन परिस्थितियों, उद्धार का मतलब है किसी परिस्थिति से उभारना, परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से उभारेगा करके हमें भरोसा है। जो लिख रहे हैं उनको मैं एक बात को कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस भजन संहिता को 3D में बांट सकते हैं। इस भजन संहिता को 3D में बांट सकते हैं। पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक गॉड इज माई डिजायर, परमेश्वर मेरी अभिलाषा है। गॉड इज माई डिजायर, ये पहला। दूसरा, 5वें वचन से लेकर 8वें वचन, गॉड इज माई डिलाइट, परमेश्वर मेरा आनंद है। तीसरा, 9वें पद से लेकर 11वां पद, गॉड इज माई डिफेंस, परमेश्वर मेरा सुरक्षा है। 3 बातों को, 3D क्या क्या है? परमेश्वर मेरा डिजायर है, परमेश्वर मेरा डिलाइट है, परमेश्वर मेरा डिफेंस है। मेरे और आपके सारी परिस्थितियों में हम इस निचोड़ को हमारे जीवन में बनाएं कि हमारे जीवन में चाहे परिस्थिति, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में परमेश्वर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। हमारे जीवनों में ये आदत बनाएं, सीकिंग गॉड शुड बी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन द मिड्स ऑफ आवर प्रॉब्लम। परमेश्वर के चेहरे को खोजना हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होने का। चाहे कितना भी हमारे चारों तरफ से समस्याएं हमारे विरोध में उठे, जो हमारी बस से बाहर क्यों ना हो, उस समस्याओं के बीच में भी हमारी प्राथमिकता होने पाए कि परमेश्वर ही मेरे जीवन का प्राथमिकता है, उसका हल निकालना नहीं है। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेंगे। हम उसके 5वें और 8वें वचन भी पढ़ें। 5वें और 8वें वचन, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। हाँ, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। मैं जय जयकार करके स्तुति करूंगा। हाँ, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। मेरा मन, 8वां पद, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। लगा चलता है। और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। और तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है। देख रहे हैं आप, ये कहाँ पे है मालूम है? यर्दन के उस पार, रेगिस्तान वाले इलाके में है। अपने स्वयं के पुत्र जिसने बलवा किया,
विद्रोह किया और स्वयं को राजा बना लिया है, उससे भागकर वो रेगिस्तान में, जहाँ पे खाना तो क्या पानी पीने का भी नाले हैं, और वहाँ पे रहकर वो बोल रहा है परमेश्वर मुझे उत्तम खानों से क्या करेगा, तृप्त करेगा करके वो घोषणा कर रहा है। ये उसी के जीवन में हो सकता है जो परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध में रहे। ऐसे जो व्यक्ति ऐसे परिस्थिति, जो दाऊद का परिस्थिति, वैसे परिस्थिति से आप और मैं गुजरे तो हम कुड़कुड़ाएंगे, हम डिप्रेस रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के दास हमें एक अच्छी बात को सिखा रहा है, वो ये है कि इस भरोसे को बनाए रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर से हमारा संबंध बनाए रखें, जिससे हमारा उत्साह, हमारा भरोसा, हमारा आनंद, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे आत्मिक वृद्धि ये कभी रुकेगा नहीं। हम हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हम ये भरोसे में रहेंगे कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से निकालेगा। और मैं इसी बात को आपके भी जीवन में घोषणा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके भी जीवन की समस्याओं में परमेश्वर रास्ते को खोलेगा, लेकिन हम परमेश्वर के साथ इस अनोखे रिश्ते में बने रहें। परमेश्वर हमारे जीवन की प्राथमिकता बने। 10वां और 11वां वचन और पढ़ें। वे तलवार से मारे जाएंगे हाँ। और कीड़ों का आहार हो जाएंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। हाँ। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। झूठ बोलने वालों का मन क्या हो जाएगा? झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। इसका जो मित्र अहीफोतेल इसके विरोध में खड़ा है, षड्यंत्र रच रहा है, उसका स्वयं का बेटा झूठ बोल के राजगद्दी को संभाला है, लेकिन उसके बीच में ये इस बात को घोषणा कर पा रहा है क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। उसको मालूम है मेरे, देखिए समस्या नहीं आएगा करके कहीं नहीं लिखा बच्चा, ये समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमारे लिए भरोसे का स्थान है, इसलिए उसके साथ हमारा संबंध लगातार बने रहे। इसलिए हम परमेश्वर में क्या करें? लेट अस डिजायर फॉर गॉड, ये हमारी अभिलाषा होने पाए परमेश्वर। दूसरा, हम लेट अस डिलाइट इन गॉड। तीसरा, गॉड इज आवर डिफेंस, परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है। इस भरोसे के साथ जिए और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।